नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 28 अप्रैल के सवाल से। चलिए देखते हैं। सवाल था हमारा कि चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। चार विकल्प दिए थे, जिनमें से 15 से 18 मई, 28 से 31 मई, 1 से 4 जून या फिर 10 से 13 जून के बीच। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 28 से 31 मई, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अफ्रीका की जो साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 28 से 31 मई तक कहाँ पे होगी, तो नई दिल्ली में आयोजित होगी। भारत ने अफ्रीका में जो कि 17 नए मिशन खोले हैं, जिससे कुल संख्या 46 हो गई है। वहीं भारत जो कि हमेशा अफ्रीका को वैश्विक मंचों पर उचित स्थान देने का समर्थन करता है। भारत और अफ्रीका के रिश्ते की बात करें तो ये सम्मान, समानता और विकास पर आधारित है, क्योंकि भारत अफ्रीका के बड़े व्यापारिक साझेदारों में भी शामिल है। अगला प्रश्न है आज का कि विश्व कार्य स्थल सुरक्षा दिवस 2026 की थीम क्या है। जैसे हर साल सारे दिवस की थीम होती है, उसी तरह इस साल इसकी क्या थीम है। चार विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें से सुरक्षित भविष्य, बेहतर मनोसामाजिक कार्य वातावरण, स्वस्थ श्रमिक या फिर सबको रोजगार। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा बेहतर मनोसामाजिक कार्य वातावरण। याद रखेंगे कि ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका इस दिन का उद्देश्य होता है कि काम करने की जगह को सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर बनाना। और इसके थीम की बात करें इस बार की, तो बेहतर मनोसामाजिक कार्य वातावरण, मतलब कर्मचारियों की समृद्धि और मजबूत संगठनों की ओर एक मार्ग। ये पूरी इसकी थीम थी। मतलब है इसका कि काम करने की जगह पर केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। वहीं यह दिवस जो कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं, बीमारियों और मानसिक तनाव से बचने के लिए जागरूकता फैलाना, क्योंकि साथ ही उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है जिन्होंने असुरक्षित माहौल में काम करते हुए अपनी जान गंवाई हो या घायल हुए हो। वहीं इस दिन को जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे शॉर्ट में आईएलओ बोलते हैं, वो मनाता है, जिसका संदेश है कि हर कर्मचारी को सुरक्षित वातावरण, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। चार विकल्प है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर डेविड वार्नर। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से विराट कोहली, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है 9000 रन पूरे करके आईपीएल में, और यह उपलब्धि जो कि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाजों में एक है। उन्होंने यह रिकॉर्ड जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच में बनाया। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास के जो कि सबसे सफल और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में डीएमआईएल बोलते हैं, कि पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया। जिनमें से कुछ नाम दिए हैं, संजय जमुआर को, मंगू सिंह को, विकास कुमार को या फिर अश्विनी वैष्णव को। तो हाल ही की बात है, ये दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ नियुक्त किए गए जो कि संजय जमुआर, और ये हैं संजय जमुआर। संजय जमुआर जो कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ बने, जो कि दिल्ली मेट्रो मतलब डीएमआरसी की नई शाखा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत और विदेशों में मेट्रो परियोजनाओं का
विस्तार करना, और संजय कुमार को, जो कि रेलवे और मेट्रो क्षेत्र का लंबा अनुभव है, इसलिए इन्हें नियुक्त किया गया इस पद पर। और हमने जाना कि DMIL क्या होता है, तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन की एक नई शाखा होती है। इसी तरीके से कुछ और नियुक्तियां हैं जो अभी हाल ही में हुई है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें से थे नीति आयोग का उपाध्यक्ष, जो कि अशोक कुमार लाहिनी को नियुक्त किया गया। वहीं BCA लोकपाल, ये ऋषिकेश रॉय बने। वहीं रिलायंस इंटेलिजेंस के CEO परमिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। उबर इंडिया CEO हर्षित एस भल्ला को। नोएडा एयरपोर्ट अंतरिम CEO ये बने हैं नीतू शर्मा। वहीं आंध्र SC महिला पहल हाईकोर्ट पहली महिला CG, जो कि लिसा गिल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? जिनमें से 4 विकल्प दिए हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर कनाडा। सही विकल्प होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार बढ़ाना। इस समझौते से भारतीय सामानों को न्यूजीलैंड में, जो कि ड्यूटी फ्री प्रवेश मिलेगा, वहीं जिससे निर्यात बढ़ेगा। IT, शिक्षा, कृषि, MSME और स्टार्टअप क्षेत्र को भी फायदा होगा इससे। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशुओं के लिए भी हाल ही में पहली मलेरिया दवा को किस संस्थान ने मंजूरी दी है? 4 विकल्प है: WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक ने। सही विकल्प होगा WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने, जो कि पहली बार नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। और यह एक, जो कि महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि अब तक बच्चों को वयस्कों वाली दवाएं दी जाती थी, जिससे सही डोज देना कठिन होता था और बाद में प्रॉब्लम होती थी। और नई दवा, जो कि खास तौर पर 5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशुओं के लिए बनाई गई है। और यह दवा, जो कि गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाव के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी भी है। और मलेरिया मच्छरों से, जो कि फैलने वाली गंभीर बीमारी थी, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका खतरा सबसे ज्यादा रहता था। इसलिए यह नई दवा, जो कि बच्चों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। अगला प्रश्न है कि THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? जिनमें से 4 विकल्प हैं: पेकिंग, जो कि पेकिंग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंघुआ यूनिवर्सिटी या फिर टोक्यो यूनिवर्सिटी। सही विकल्प होगा इसमें से सिंघुआ यूनिवर्सिटी। क्योंकि THE की बात करें अगर, तो टाइम्स हायर एजुकेशन होता है इसका फुल नेम, जो कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। और यह लगातार, जो कि 8वीं बार एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है। बात करें अगर सिंघुआ यूनिवर्सिटी की, तो ये अपनी उच्च शिक्षा, गुणवत्ता, आधुनिक शोध कार्य, नई तकनीक और उद्योगों के साथ, जो कि मजबूत संबंधों के लिए जानी जाती है। इसी कारण यह विश्व की, जो कि प्रमुख यूनिवर्सिटीज में से गिनी जाती हैं। इस रैंकिंग में वही दूसरे स्थान पर, जो कि पेकिंग यूनिवर्सिटी भी रही है। इसके अलावा टॉप 10 में, जो कि चीन की 5 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जिससे चीन की शिक्षा व्यवस्था की मजबूती दिखाई देती है। वहीं भारत की अगर बात करें, तो कुल 929 यूनिवर्सिटीज में से 128 भारतीय यूनिवर्सिटीज शामिल हुई, जो सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन इसका मतलब है कि भारत की कई यूनिवर्सिटी इस सूची में आई है, लेकिन भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 40 में, जो कि टॉप 40 में जगह नहीं बना सकी। वहीं भारतीय संस्थानों में, जो कि IISc बेंगलुरु बेहतर प्रदर्शन करने वाले, जो कि प्रमुख संस्थानों में भी शामिल रहा है। वहीं यह रैंकिंग शैक्षिक, जो कि शिक्षा गुणवत्ता, शोध, अंतर्राष्ट्रीय छवि और उद्योग संबंध और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर भी तैयार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
चार विकल्प हैं कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई, जिनमें से सही विकल्प होगा बेंगलुरु। क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कि बेंगलुरु में ही स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र जो कि BEML के थिपचंद्रा परिसर में बनाया गया, जो कि यहाँ भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 के कोच बनाए जाएंगे। वहीं यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी शुरू की गई है। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक जैसे रोबोटिक, लेजर वेल्डिंग और उच्च सटीक मशीनों का उपयोग भी होगा। वहीं पहला प्रोटोटाइप 2027 तक तैयार होने की 2027 तक तैयार होने की उम्मीद भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल किस खेल से जुड़े थे? ये हैं गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल। चार विकल्प है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कुश्ती से, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा हॉकी से। क्योंकि ये गुरुबख्श सिंह जो कि ग्रेवाल ये भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और वे जो कि 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में कांस्य पदक की जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिन्होंने अपने शानदार खेल से भारत का नाम रोशन किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि ISSF जो कि जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? ऐसा क्वेश्चन हमारा। चार विकल्प दिए इसमें, चीन, भारत, कजाकिस्तान या फिर हंगरी। सही विकल्प होगा, क्योंकि हाल ही की बात है ये, सही विकल्प होगा इसमें से भारत। क्योंकि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। टोटल बात करें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 16 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। वहीं यह भारतीय निशानेबाज की बेहतरीन तैयारी और प्रतिभा को भी दिखाता है। वहीं बात करें अगर क्योंकि इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन क्योंकि काहिरा मिस्र में हुआ था और भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया। हेमंत वर्मन जो कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता है, जबकि जुहैर खान और आद्या कात्याल ने ट्रैप मिक्स टीम में कांस्य पदक जीता। और वहीं यह सफलता जो कि बताती है कि भारत शूटिंग खेलों में तेजी से मजबूत हो रहा है और भविष्य में जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि IRCTC ने हाल ही में 14 दिवसीय भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर कहां से शुरू किया? जिनमें से कुछ विकल्प दिए हैं, जिनमें चार विकल्प हैं मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर गुवाहाटी। सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। क्योंकि IRCTC ने अभी हाल ही में 14 दिनों का भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली से होगी। और यह यात्रा जो कि भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन से कराई जाएगी, याद रखेंगे। वहीं इस टूर में यात्रियों को पूर्वोत्तर भारत और भूटान घुमाने का मौका भी मिलेगा। वहीं इस यात्रा में क्योंकि यात्री भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे गुवाहाटी, शिलांग, चेरापूंजी जैसे थिम्पू, पुनाखा और पारो जैसे सुंदर स्थानों की सैर भी कर पाएंगे। वहीं इसके बाद वे भूटान के प्रसिद्ध शहर जैसे थिम्पू, ये नाम बताया हमने, थिम्पू, पुनाखा, ये सब शहर है उनके, यहाँ पे भी घूम पाएंगे। वहीं इस पैकेज से ट्रेन यात्रा, होटल, भोजन क्योंकि होटल में ठहरना, शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस सुविधाएं, टूर गाइड और बीमा जैसी सुविधाएं भी शामिल है। वहीं इसलिए यात्रियों को अलग से ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और यह योजना जो कि भारत और भूटान के बीच पर्यटन बढ़ाने और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने में भी मदद करेगी। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि अप्रैल 2026 में BCA का नया लोकपाल किसे बनाया गया?
चार विकल्प हैं, अभय ओका को, श्री ऋषिकेश राय को, नागेश्वर राय को, या फिर पारदीवाला को। जिनमें से सही विकल्प हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।